नमस्कार दोस्तों, UR UPSC में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक क्वाट को देखते हैं। यह आपके सामने दिखाई दे रही है क्वाट। तो सुनिए, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाते हैं। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कहने से आपसे ये कि जिसे अपना कैरियर खुद को बनाना है ना, उसको अपने अंदर जान डालनी पड़ेगी। मतलब उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा इस तरीके से। और जो भाग्य भरोसे चलता है उसको तो वो उसका मरी हुई मछली के समान है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं। वैसे तो सभी देशों में कई विभाग होते हैं, जिनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जैसे विभाग शामिल होते हैं। ये सभी मंत्रालय सरकार के अधीन होते हैं। इसी कड़ी में एक मंत्रालय होता है दूरसंचार मंत्रालय, जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये मंत्रालय देश और जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो इसके कार्य क्या क्या हैं उसको हम संक्षेप में देख ही लेते हैं एक बार। इसका कार्य दूरसंचार सेवाओं की तेजी से वृद्धि करने के लिए विकास संबंधी नीतियों पर कार्य करना, यूनिफॉर्म एक्सेस सर्विस, इंटरनेट व विशेष सर्विस जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस देने की जिम्मेवारी भी इसी विभाग की है। अवैध कार्यालयों को रोकना और दूरसंचार नेटवर्क के अवैध कार्यों और अवैध प्रचालन पर नियंत्रण करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े मामले जो होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। ये बात का क्या बोलते हैं, ये बात का पता करना भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर में होता है कि जैसे हम कोई मोबाइल की सिम खरीदते हैं तो उसमें जो हम वेरिफिकेशन कराते हैं उसको कंपनी सही तरीके से कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब देखने का काम इस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का होता है। वैश्विक कॉलिंग कार्ड और अंतर्राष्ट्रीय सिमों आदि को बेचने के लिए अनापत्ति संबंधी मामलों को ये देखता है। और इसकी कोशिश ये रहती है कि दूर संचार जैसे दूर दराज रूप में जहाँ पे मोबाइल सेवा वगैरह नहीं पहुँचती, वहाँ पे जैसे गांव वगैरह में टेलीकम्युनिकेशन का टेलीफोन सेवा की कमी है, वहाँ पे टेलीफोन सेवा पहुँचाना और सस्ती दरों पे पहुँचाना, इसकी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट की। दूरसंचार नेटवर्कों से जुड़े अवैध कार्यों को लगाम लगाने का कार्य भी इसी विभाग का है। आपदा और आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करना भी इसी विभाग का कार्य है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कार्य है और क्या क्या कार्य हैं इसके। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये अपने भारत दूरसंचार का नया लोगो है, डॉट नाम से बोलते हैं जैसे। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट मंत्री कौन है। इनका नाम, ये हम तस्वीर देख पा रहे हो, ये हमारे भारत के वर्तमान कैबिनेट मंत्री, इनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन विभाग से नहीं, 2 अन्य विभागों से भी और हैं, जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और एक विधि एवं न्याय विभाग। और अब हम बात करते हैं कि भारत के राज्य कम्युनिकेशन मंत्री, दूरसंचार मंत्री, राज्य मंत्री कौन है अपने भारत के। जो आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये हमारे भारत के राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में दूरसंचार राज्य मंत्री ये हैं। इनका नाम है श्री धोत्रे संजय शामराव। अब इनके भी कम्युनिकेशन विभाग के अलावा 2 अन्य विभाग भी इनके अंदर में भी हैं। ये 2 अन्य विभाग के अंतर्गत भी राज्य मंत्री है। कौन कौन से विभाग? इलेक्ट्रॉनिक
एवं सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, ये मतलब। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसका संगठनात्मक ढांचा के बारे में। संगठनात्मक ढांचा में जानने से पहले इनके बारे में देख लेते हैं हम। महानिदेशक दूरसंचार विभाग में एक शीर्ष पद का स्तर का अधिकारी होता है जो देश भर में सभी 22 लाइसेंस प्राप्त सेवाओं क्षेत्रों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। महानिदेशक दूरसंचार का कार्यालय दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक मुख्यालय में एक वरिष्ठ उप महानिदेशक और 4 उप महानिदेशक शामिल होते हैं। एक तो वरिष्ठ उप महानिदेशक और 4 उप महानिदेशक शामिल है। और इनका ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनात्मक ढांचा देखते हैं। सबसे पहले डीजीटी हेडक्वार्टर है, डीजी ऑफिसर है, उसके अंडर में क्या होता है? पहले होता है डीजीटी, फिर क्या होता है सीनियर डीसी, डीडीजी। अभी आपने बात की थी, इनके अंतर्गत कितने अधिकारी होते हैं? पहले तो होता है महानिदेशक जिसको बोलते हैं डीजीटी, और उसके बाद में होता है एक वरिष्ठ उप महानिदेशक और सीनियर डीडीजी है ना, और उसके बाद में 4 उप महानिदेशक उसी को फॉलो करके इसमें बनाया हुआ है। देखिए डीजीटी हेडक्वार्टर में किस तरीके से होता है। सबसे पहले डीजीटी, फिर उसके बाद में सीनियर डीडीजी, फिर उसके बाद में डीडीजी, वो ये भी तीनों उप महानिदेशक हैं, चारों। अब हम बात करते हैं एलएसए फील्ड यूनिट के बारे में। इसमें एलएसए हेड होता है डीडीजी सीएनआर, और डीडीजी आर एस टी सी अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए, और सीएनआर वो फिर क्या होता है उसके बाद में डायरेक्टर एडीजी एडीटी। अब इनके कार्यों में बात करते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा मामलों में कार्य क्या क्या है। सुरक्षा मामलों में कार्य देखते हैं तो सबसे एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाता संबंधी कार्य, सीएएस और आईएमएस का परिचालन और रखरखाव संबंधी कार्य, अवैध कार्यकलापों को रोकना, दूरसंचार नेटवर्कों के अवैध कार्यों एवं अवैध परिचालन पर नियंत्रण करना, अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिक एफआईआर दर्ज करना, प्रचलित विभिन्न अधिनियमों शर्तों का उल्लंघन दर्शाते हुए नोटिस जारी करना, विभिन्न लाइसेंस धारी की कॉल सदस्य ट्रैफिक डाटा का विश्लेषण करना, इंटरनेट लीज लाइन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय निजी लीज सर्किट का सुरक्षा संबंधी निरीक्षण करना, अप्रमाणिक आईएमआई मामलों का पता लगाना, विश्लेषण करना, सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षक, ये सब भी इसके अधीन ही आता है। संबंधित मामलों का पक्ष समर्थन और सामाजिक जागरूकता, सार्वजनिक जागरूकता, ये तो वह सुरक्षा मामलों में। अब आते प्रौद्योगिकी मामले में इसके क्या कार्य हैं। एक मिनट, प्रौद्योगिकी के मामले में इसके कार्य हैं दूरसंचार सेवा प्रदाता, अभिगम सेवा एनएलडी, आईएलडी और आईएसपी, ओएसपी, आईईपी और वीसेट आदि का निरीक्षण करना। ये सारी दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रदाता हैं जिनका निरीक्षण का काम किसका होता है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का। ओएसपी पंजीकरण करना, आपदा प्रबंधन के जवाब में दूरसंचार सेवा, प्राकृतिक आपदाओं तथा आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करना। ये अभी आपदा प्रबंधन में हम जैसे बात करें तो वैसे तो मौसम विभाग में भी होता है। मौसम विभाग में जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय बाढ़ आएगी, ये होगा, और
पर पहुंचाने का कार्य किसका होता है? कम्युनिकेशन विभाग का, जानकारी पहुंचाने का। वीएलआर डाटा का सत्यापन करना। वैश्विक कॉलिंग कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय सिमों को बेचने के लिए अनापत्ति संबंधी मामले। दूर संचार नेटवर्कों की अनुमति के भीतर क्षेत्र का पता लगाना, लाइसेंस समय के अनुकूल सेवाएं प्रदान कर रहा है। सुरक्षित संप्रीत संचार नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंज संबंधित मामलों पे पक्ष समर्थन और सार्वजनिक जागरूकता। और सेवा अनुपालन में क्या है? लाइसेंस दाता द्वारा जारी लाइसेंस शर्तों और जनहित में जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में लाइसेंस धारक द्वारा सेवा अनुपालन की जांच करना। दूरसंचार प्रतिष्ठान और तरंग संचार पोर्टल से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन से संबंधित मामले। यह पता लगाने के उद्देश्य के साथ कि क्या मोबाइल सेवा प्रचालन कनेक्शन उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ता सत्यापन के लिए दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहेगा या नहीं। उपभोक्ता दस्तावेज संबंधी सत्यापन करना। अब कहने से मतलब है, कोई नई सिम लेने जाते हो तो वो सिम में अपना आधार कार्ड वगैरह इस तरीके से मानते हैं ना, तो कई सिम कोई कंपनी नियमों को ढंग से पालना कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी जांच ये करता है। और ये जो हमारे डाटा वगैरह जो भी देते हैं कंपनी को, हम वो इसी विभाग के अंतर्गत विभाग के पास जाते हैं। लाइसेंस क्षेत्र में विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की सेवा का परीक्षण करना। लाइसेंस शर्तों के अनुसार रोल आउट दायित्वों की जांच करना। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित मुद्दे। संबंधित मामलों पे पक्ष समर्थन और सार्वजनिक जागरूकता। ये तो हर विभाग के अंतर्गत ही कर रहे हैं। प्रशासन संबंधी सोशल मीडिया, विभिन्न प्रचालकों और बातचीत के माध्यम से संबंधित कमियों एवं संबंध में उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करना। आरटीआई प्रश्नों का जवाब देना। प्रशासन के अंदर आरटीआई करते हैं ना, उसका जवाब इसी विभाग द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यशालाओं, सम्मेलन और प्रस्तुतियों का आयोजन करना। संसदीय मामलों का जवाब देना। अदालती मामलों से निपटना। अन्य नियमित प्रशासनिक कार्य। और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों के मार्गाधिकार से संबंधित मुद्दे और समन्वय। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन के लिए गांवों और वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का नेटवर्क कवरेज। दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित किए गए LWE और USOF साइटों का तकनीकी अनुपालन के लिए निरीक्षण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संबंधी संधारणीय प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन। इसी के साथ आज का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी पूरी होती है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के बारे में। तो अब हम इसको, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं। अब भारत अपने दूरसंचार मंत्रालय की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसके मंत्रियों के बारे में। कैबिनेट मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। और कैबिनेट राज्य मंत्री कौन है? कैबिनेट नहीं, अपने भारत का राज्य मंत्री कौन है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत धोत्रे संजय शामराव। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कार्यों के बारे में। कार्यों के बारे में हमने वैसे पढ़ा और अब फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा कि पता है कि दूरसंचार सेवाओं के मामले में ये कार्य करता है।
और दूरसंचार सेवाओं की तेज़ी से वृद्धि के लिए और विकास संबंधी नीतियों पर काम कर रहा है। तेज़ी से वृद्धि के लिए विकास संबंधी मामलों पर कार्य कर रहा है। यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, इंटरनेट और वीसेट सर्विस जैसे विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है। अवैध कार्यालयों को रोकना और दूरसंचार नेटवर्कों के अवैध कार्यों और अवैध प्रचालन पर नियंत्रण करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़ी सेवाओं मुद्दों को और सुलझाने का कार्य भी इसी का ही है। और इसका एक और कार्य है कि ये पता लगाता है कि जो कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी है अपने वो उपभोक्ता सत्यापन, मतलब उपभोक्ता की जो सत्यापन कर रही है, कहने से अच्छे है कि जैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है जिसकी बदौलत उनको वो अपना सिम कार्ड वगैरह देगी, उसको उसको सिम कार्ड के लिए एक्टिवेट करने के लिए जो सत्यापन कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या अपने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों के अनुसार कर रही है कि नहीं कर रही, वो उसका कौन 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 जांच करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसकी बात की जांच करता है। तो इसी बात को मैं दोबारा कहता हूँ कि ये पता करना कि मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता सत्यापन की दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। कौन से दिशा निर्देशों का? जो कि उपभोक्ता सत्यापन में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया हुआ है। और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा खास रूप से कोशिश ये की जा रही है कि जो मोबाइल सेवा है वो या टेलीफोन सेवा वो दूर दराज क्षेत्रों पे भी उपलब्ध हो सके। इसके लिए गांव वगैरह जैसी जगह पे सस्ती दरों पे टेलीफोन सेवा प्रदान करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। दूरसंचार नेटवर्कों के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने का कार्य भी यही विभाग करता है। आपदा और आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करना इसी का कार्य है। और ये भी देखता है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इस समय कितना वो किस तरीके से कार्य कर रही है, उपभोक्ता की कितनी मदद कर रही है, ये सब देखने का कार्य इसी विभाग का, इसी मंत्रालय का है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा, और पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे कल अगले वीडियो में।